हेलो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो फिश है वो अपनी टेल का इस्तेमाल करके कैसे आगे चलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो ये पानी है। ठीक है, पानी के अंदर ये यहाँ पे एक मछली है। ठीक है, तो मछली क्या करती है, अपनी जो टेल है उसको आगे पीछे से मूव करती है और वो आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो ये हमारी मछली की टेल है। ठीक है, तो जब मछली इसको हिलाती है, ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वजह से जो वाटर है वो शिफ्ट होता है। वाटर के पास कुछ वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी आई यानी कि वाटर के पास क्या आया, कुछ मोमेंटम आया। ठीक है, तो अगर मछली वाटर को कुछ मोमेंटम देगी, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा कि हमारे मछली के पास भी कुछ मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो टोटल सिस्टम है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, जैसे मछली अपनी टेल से फोर्स लगा के वाटर को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स वो वाटर के ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स क्या होगा, मछली के ऊपर भी लगेगा। ठीक है, तो मछली कंटिन्यूअसली वाटर के ऊपर फोर्स लगाती रहती है। ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ वो फोर्स लगाती है। ठीक है, और वाटर क्या करता है, उसके ऊपर एक आगे की तरफ फोर्स लगाता है। इसी तरह से क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि अगर मछली हमारी मोमेंटम देती है किसको, वाटर को पीछे की तरफ। ठीक है, तो सेम मोमेंटम किसको मिलता है, मछली को आगे की तरफ मिलता है। तो इसी तरह से जो मछली है वो पीछे की तरफ वाटर को मोमेंटम देती जाती है और एक उसको मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आगे की तरफ मिलता जाता है। ठीक है, और उसी मोमेंटम की वजह से हमारी मछली आगे चलती है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, टेल से वो पीछे मोमेंटम देती है और आगे चलती जाती है।